गुस्से में एक महिला अमेरिका के शीर्ष अनुसंधान केंद्र में घुसी। उसका 40 अरब डॉलर का पति चुरा लिया गया था। पति का शव देखकर वांडा का दिल टूट गया। सब तैयार थे पर कोई आगे नहीं बढ़ा। महिला अंतिम प्रयास करना चाहती थी पर कुछ नहीं कर पाई। वह जानती थी पति अब उसका नहीं रहा। अकेली चली गई। कार में लौटकर पति की आखिरी चीज देखी। एक साहसी निर्णय लिया। वेस्ट व्यू पहुंची जहां विजन से मिली थी। अब अकेली थी। घर के डिजाइन पर प्यार ने वांडा की आखिरी रक्षा तोड़ दी। वह अपनी और विजन की दुनिया बनाना चाहती थी। लाल जादू चारों ओर फैला। सब 50 के दशक जैसा हो गया। वांडा ने घर बनाया और विजन को जिंदा करने की सोची। भारी ऊर्जा खर्च से दर्द हुआ पर वांडा ने हार नहीं मानी। आखिर सफल हुई। विजन को खड़ा देखा। यह उसकी पसंदीदा शैली थी। वांडा ने विजन के साथ अपना वादा पूरा करने का फैसला किया। उसकी दुनिया बाहर से कटी थी। सबके मन उसके नियंत्रण में थे। एक रोमांटिक प्रेम कहानी में उसका साथ देना चाहते हैं। यहाँ डाउन एंड आउट आदमी जो मूल रूप से दूसरे हाथ के पियानो पर निर्भर था, एक प्रसिद्ध पियानो वादक बन गया। अकेले बूढ़े आदमी की भी एक पत्नी थी और इस ट्रूमैन की दुनिया में और वांडा जीवन उल्टा हो गया। सब के आरंभकर्ता के रूप में अपने पुनरुत्थित पति के साथ एक साधारण वैवाहिक जीवन नहीं जिया, लेकिन यह लंबे समय तक जल्द ही उसने रेडियो पर एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कि कोई उसे सख्त बुला रहा हो। यह कौन कर रहा है? इसके तुरंत बाद उन्होंने झाड़ियों में एक विशेष प्रतीक के साथ एक रंगीन विमान देखा, जो स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो उनके आध्यात्मिक दुनिया में मौजूद था। एक विचित्र आदमी सीवर से तट पर आ रहा है और इस आदमी के पास वही चिन्ह था। सब कुछ बहुत असामान्य था, लेकिन वांडा को परवाह नहीं थी। घर आते ही वह अपने पति के साथ एक बच्चे को जन्म देने बोलना समाप्त किया। उसका पेट अजीब तरह से और तेजी से उभरा और फिर मूल ग्रे और सफेद दुनिया में रंग होने लगा। इससे भी अजीब बात यह है कि अगले दिन वांडा का पेट 9 महीने तक काटता रहा। क्या यह सच है? मुझे लगा कि आपने कहा था कि यह एक सप्ताह। मैंने समय के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन ग्रे दुनिया का विकास काफी मनमाना हो सकता है। वांडा की तसल्ली में दोनों धीरे धीरे शांत हुए, लेकिन अचानक, प्रिय, क्या आपको लगता है कि यह समय है? डॉक्टर के पास गया। हाँ प्रिय, मैं मर रहा हूं, मुझे दौड़ना है। दृष्टि जल्दी से डॉक्टर के पास दौड़ी, लेकिन वांडा के पेट में बच्चा बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सका। सौभाग्य से अपनी पड़ोसी मोनिका की मदद से वांडा ने आखिरकार जुड़वा बेटों को सामने अपने बेटे को देखकर वांडा को अपने जुड़वा भाई की याद आ गई। लेकिन पड़ोसी मोनिका के एक वाक्य ने तुरंत वांडा को डरा दिया। वह ऑटलर द्वारा मारा गया था, है ना? आपको पता होना चाहिए कि भ्रम में लोग बाहरी दुनिया की सभी यादें खो देंगे, और मोनिका ने स्पष्ट रूप से इसे नहीं खोया है। वांडा ने मोनिका के गले में अजीब हार देखा। क्या यह बिल्कुल स्वर्गीय तलवार ब्यूरो का संकेत नहीं है जो पहले जाहिर दिखाई देता था? मोनिका उसकी दोस्ताना पड़ोसी नहीं है, लेकिन रॉकी ने हेवनली स्वॉर्ड ब्यूरो द्वारा उसकी जासूसी करने के लिए भेजा था। लेकिन दूसरे पक्ष ने हार नहीं मानी और वांडा से बातचीत करने के लिए ड्रोन भेजे और वांडा को मारने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना भी बनाई। बंदूक नीचे ले लो। इस कदम से वांडा पूरी तरह से नाराज हो गई और उसने उड़ने वाला ड्रोन उठाया और भ्रम से बाहर निकल गया। ये आपकी एकमात्र चेतावनी। मेरे कमरे से बाहर मत निकलो। आप मुझे परेशान मत करो। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। काश यह इतना आसान। निर्देशक डर गया, लेकिन वांडा ने कोई नुकसान नहीं सिर्फ दूसरे पक्ष को सबक सिखाना चाहता है। वह सिर्फ अपने परिवार के साथ जब से भ्रम पैदा हुआ जीवन जीना चाहता है। वांडा और विजन के अपने बच्चे हैं और जन्म से लेकर विकास तक का बच्चा। इसमें केवल एक दिन लगा, यहाँ तक कि उनकी अपनी बड़े भाई को अपनी माँ वांडा की अराजकता दानव विरासत में मिली और छोटे भाई को सिल्वर के लिए चाचा जो कई वर्षों से मर चुका था विरासत में। खुश परिवार में शामिल होने में लंबा समय कपड़े पहने और विजन ने भी जानबूझकर खुद को वांडा के साथ अधिक नीरस रंग में बदल दिया। दोनों बच्चों ने शहर पर कहर बरपाने के लिए अपने चाचा परिवार त्योहार की खुशी में डूबा हुआ था, लेकिन विजन अकेले ही शहर के किनारे तक चला गया क्योंकि उसने पाया कि निवासियों के बाहरी ये लोग एक ही आंदोलन को दोहराते रहते हैं और यहाँ तक कि अगर आप बारीकी से देखते हैं तो आप उनकी आंखों के कोनों में आंसू देख सकते हैं। इस समय विजन ने पर रहने वाले निवासी जिसमें रोशनी बहुत दूर खड़ी नहीं थी, और जब उसने करीब से देखा तो उसने पाया कि यह अगाथा थी। इसलिए विजन ने उसे घर में आने के लिए माइंड जेम की शक्ति का इस्तेमाल किया। चेहरा पसीना अगाथा नियंत्रण से बाहर था और दृष्टि ने जल्दी से उसे अपने मूल रूप में बदल दिया। एकमात्र व्यक्ति जो यह सब कर सकता है वह उसकी पत्नी थी। इसलिए वह मुड़ी और घर गई और जोर से पूछताछ की, लेकिन उसकी पत्नी ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। दृष्टि ने शिजिन टाउन से बाहर निकलने का फैसला किया। विजन ने शिजिन शहर से बाहर निकलने का फैसला किया। फारेनहाइट ने वेस्टव्यू से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन शहर के चारों ओर ऊर्जा की एक विशाल दीवार थी। उसने इसके माध्यम से प्राप्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं ऊर्जा दीवार के दूसरी तरफ नहीं जानता।
बड़ी संख्या में स्वर्गीय तलवार सेनाएं उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं और फ़ारेनहाइट, जो ऊर्जा की दीवार से बाहर निकल गया था, वह भी पृथ्वी के साथ ढहने लगा। कहा कि दृष्टि तब तक रुकने वाली थी जब तक कि वह जमीन पर नहीं पड़ा था और पूरी तरह से दूसरी तरफ चलना बंद कर दिया था। दृष्टि के बेटे ने अपने पिता को देखा, आपने धमकी दी और जल्दी से वांडा को इसकी सूचना दी। दृश्य मतिभ्रम के सामने है और मतिभ्रम पीछे की ओर है और मतिभ्रम के सामने है और मतिभ्रम पीछे की ओर है। उसके बाद ऊर्जा दीवार फैलने लगी जब तक कि वह फिर से दृष्टि को ढक न ले, पर स्वर्गीय सेना के वाहन गर्म हवा के गुब्बारे बन गए, टैंक तले हुए केक की गाड़ी बने और आम लोग सर्कस कलाकार बन गए। अगले दिन तक ऊर्जा दीवार का क्षेत्र पहले से दोगुना बड़ा हो गया और विजन आखिरकार जाग गया। उसने जल्दी से एक को जगाया, तभी उसने दूसरे से अपनी जीवन कहानी जानी और जो कुछ भी हुआ था वह समझ गया कि वांडा सबको क्यों नियंत्रित करना चाहती थी और खुद को क्यों फिर से जीवित करना चाहती थी। मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों नहीं जा सकते। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरी हो, लेकिन यह अज्ञात है। इस समय वांडा का भी दुर्घटना हुआ। तुम एक लड़की और लड़के के एकमात्र प्रेमी हो, अगाथा हार्कनेस नाम की, बहुत सुंदर, आखिर तुमसे मिल ली। जिल, यह अगाथा नामक महिला दुनिया की सबसे पुरानी चुड़ैल है। वर्षों से वह काला जादू सीख रही है। सैकड़ों साल लगे, मन नियंत्रण और भ्रम सीखने में इसमें लंबा समय लगता है, लेकिन वांडा को बिल्कुल नहीं। एक चीख से वह कई किमी तक सब बदल सकती है, सैकड़ों लोगों के मन को नियंत्रित कर सकती है। ये सब उसके अराजक जादू के कारण है। इसलिए अगाथा ने वांडा की मित्र बनने का नाटक किया। वांडा की अराजक शक्ति हथियाने का मौका ढूंढ रही थी। संयोग से उस दिन वांडा ने उसे बच्चों को बुलाने में मदद मांगी। वह 2 बच्चों का इस्तेमाल कर वांडा का जादू छीनने की योजना बना रही थी। अपने कमरे में जाओ, नहीं मैं। बेटे को सुरक्षित भागते देख वांडा अब मुक्त थी। जादू करने के बाद उसकी हथेली बूढ़ी हुई। अगाथा ने राहत नहीं दी। इतने शक्तिशाली शत्रु से वांडा ने चाल चली। अगाथा की ओर गया, पर वह गायब थी, सिर्फ जूते बचे। तभी एक बर्फ सफेद दृश्य दिखा। वांडा जानती थी यह भ्रम नहीं। पास आने पर सफेद दृश्य ने उसका सिर फोड़ना चाहा। अचानक एक आकृति आई, सफेद दृश्य को जमीन पर रगड़ा। वह वातावरण का दृश्य था जो लौटा। कोई पत्नी को धमकाना बर्दाश्त न कर सका। सब लड़े, वांडा, अगाथा भी। पति पत्नी अपने शत्रुओं से अलग अलग लड़े। अगाथा ने वांडा का नियंत्रण हटाया। सबने घेरा, पूछा क्यों फंसा। उत्तेजित वांडा ने लगभग सबको मार डाला। होश आया, समझा नियंत्रित लोग उदार नहीं थे। दूसरों के दुख पर खुशी न बनाए, भ्रम हटाने का फैसला किया। वांडा के जादू से भ्रम टूटा, सब भागे, सब कुछ सामान्य हुआ। स्वर्गीय तलवार ब्यूरो ने देखा, वांडा को पकड़ना चाहा। युद्ध में अनपेक्षित मोड़, बाधा गायब, बच्चे भी प्रभावित। वांडा के सामने कठिन चुनाव। निर्दोष लोग या प्रियजन, क्या करे। अपने प्रिय पति के लिए वांडा ने भ्रम जादू वापस लेने का फैसला किया, पर दुष्ट अगाथा ने मौका देखकर उसकी बची शक्ति चुरा ली। स्वर्गीय तलवार ब्यूरो भी वांडा के जादू खोलते ही भाग गया। सुनो बच्चों, तुम्हारी माँ और मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं थे, लेकिन हमें जाना होगा। बच्चों, सेना संभालो, माताएं तुम्हारा ध्यान रखेंगी। यह सुनकर बच्चों ने हाथ पैर छोड़े। बड़े बेटे ने हाथ हिलाकर सैनिकों को रोक दिया। छोटे बेटे ने तेज गति से सबके हथियार छीन लिए। निदेशक गुस्से में पागल होकर बच्चों पर गोली चला दी। अच्छा हुआ कि शक्तिशाली मोनिका समय पर आई और बच्चों को बचाया। निदेशक भागना चाहता था, पर उसके ही लोगों ने उसे बेहोश कर दिया। दूसरी ओर विजन और व्हाइट विजन की लड़ाई तेज विजन के शरीर से बनाया गया था, पर उसकी याददाश्त बदल दी गई थी। अब उसमें विजन की सारी शक्तियां हैं, पर पुरानी यादें नहीं। विजन उलझना नहीं चाहता, पर व्हाइट विजन अपने अतीत के बारे में जानना चाहता है। विजन ने व्हाइट विजन की याददाश्त वापस लाने में मदद की। व्हाइट विजन को याद आया कि वह कौन है और वांडा के साथ उसका जीवन। इस तरह दोनों खतरे टल गए, पर वांडा और अगाथा का जादुई युद्ध जारी रहा। वांडा ने मन नियंत्रण का इस्तेमाल करके अगाथा को डरावनी यादों में भेज दिया। 400 साल पुराना फांसी का मैदान था, जहां मरे लोग जीवित हो गए।
पर लाशें अगाथा पर नहीं, वांडा पर टूट पड़ी। वे वांडा को फांसी के मैदान पर ले गईं। अगाथा ने पहले ही जादू तोड़ दिया था, ये छोटी चाल उस पर काम नहीं कर सकती। अचानक वांडा के सिर पर लाल मुकुट प्रकट हुआ, जो स्कारलेट विच का चिन्ह था। उसके शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा फूटी, जिसने लाशों को उड़ा दिया और अगाथा को वापस लाया। अब असली जादुई युद्ध शुरू हुआ। यह मार्वल का सबसे शक्तिशाली अवतार था, जिसने थानोस को भी हरा दिया था। अराजकता जादू बहुत शक्तिशाली था, पर 400 साल पुरानी अगाथा के सामने वांडा कमजोर लग रही थी। अगाथा वांडा के हर हमले को सोख लेती थी। क्या वांडा उसे थकाना चाहती थी? पर इस भारी खर्च से वांडा तेजी से कमजोर हो रही थी। उसका पति मदद करना चाहता था, पर उसकी चाल ने अगाथा को सही मौका मिला। पर अब वो खुद शर्मिंदा हो गई। अब अगाथा जादू नहीं कर सकती। वांडा अपने रूप में लौट रही है। वो गलत जादू एक प्राचीन चक्र बनाने के लिए था। अब यह वांडा की दुनिया है, सिर्फ वो जादू कर सकती है। उसने अगाथा से चूसा जादू वापस अपने में ले लिया। उसकी ऊर्जा फूटी, पूर्ण इंद्रधनुष जादूगरनी प्रकट हुई। अगाथा का जादू गया। वांडा ने उसे दोस्त बना लिया। युद्ध खत्म। वांडा को अंतिम फैसला लेना था। वो भ्रम हटाकर पति बच्चों के साथ घर लौटी। वो परिवार से अलविदा कहना चाहती थी, काल्पनिक दुनिया में नहीं रह सकती। समय कम था। वांडा विजन ने अलविदा शुरू किया। वांडा विजन की अंतिम विदाई, भ्रम की अंतिम विदाई, भ्रम की अंतिम, भ्रम की अंतिम, भ्रम की अंतिम। इस बार वांडा के पास सचमुच कुछ नहीं था। वो निराश होकर गया। सुनसान द्वीप पर झोपड़ी बनाई। अगाथा की काली किताब पढ़ी, उसमें परिवार के निशान मिले।